आइए हम वचन सीखने जा रहे वचन की प्रार्थना। मैं विनती करूंगा ब्रदर लवप्रीत आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। तेरे नाम को बजाई देने मेरे सामर्थ्य पिता आज देख दिन तेरी खुदावन तेरी हजूरी वास्ते मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर जी मेरे खुदावन प्रभु दया करो खुदा करो आज्ञाकारी वाला जीवन दे मेरे पिता की बहुत ही जगह में खुदावन अभी बहुत ज्यादा अन आज्ञाकारी करते हैं मेरे पिता पर प्रभु परमेश्वर दया कर खुदावन खुदा करे मान लो प्रभु एकाग्र कर खुदावन आज तेरा पैर मानिए मेरे सामर्थ्य पिता सचमुच आज मेरे बच्चा की तलवार के द्वारा मेरे खुदावन मेरे पिता सारी हर एक बुरी आदत पिता जो सब तेरे नाम को तोड़ दिया मेरे पिता परमेश्वर आज वो जाए मेरे सामने और तेरी बड़ी दया हो जाए मेरे पिता परमेश्वर और प्रभु दया करो मेरे खुदा तुझे अपना बदल करके जगह कर दे पिता और तबाही तो बचो दे मेरे पिता परमेश्वर सचमुच खुदा तेरा वचन बयान करता हूँ उन्होंने दिन बहुत ज्यादा बुरे हैं मेरे सामने पिता जो मेरा वचन बयान करता जो अंत थोड़ी सहेगा तो ही बचाया जाएगा मेरे पिता परमेश्वर सहन शक्ति दे खुदावन अधीनगी दे खुदा वफादारी वाला जीवन दे पिता ईमानदारी वाला जीवन दे पिता वाला जीवन दे मेरे पिता तेरा जब वचन खुदा सनुष्ठता वाले राह पर पिता परमेश्वर सामर्थ्य नाम के पिता आज तेरे वचन तलवार के द्वारा हर शैतानी व्यक्ति को तेरे जीवन में बढ़िया पिता और टूट गए तेरे ही नाम में महिमा दे महान अति दयालु प्रभु थोड़े दासन थोड़े पवित्र आत्मावी सौंप देने पिता खड़े होने थोड़े दास और पिता और बोलने वाला थोड़ा पवित्र आत्मा हो मेरे पिता परमेश्वर और प्रभु साले करने का मजा करो प्रभु साले हृदय का मजा करो खुदा बता जो तेरी आत्मा की आवाज नू अभी सुन सके मेरे पिता और तेरे वचन अपने हृदय में जो बसता ही है पिता तो जो ਤੁਹਾਡੇ विरुद्ध कोई पाप न करिए मेरे खुदा तेरा वचन प्यार करता पाप की मजदूरी मौत है पिता परमेश्वर ओ खुदा प्रभु सानू पाप की मौत को बचा मेरे परमेश्वर और तेरी दया हो जाए तेरे ही नाम की महिमा और वड्याई तेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर दिया जो तुस अपने बच्चे की अपराध का सुनिया और कबूल किया दुआ प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांग रहा आमीन आमीन। आइए हम धर्मी अब्राहम और लालची और दुष्टता से भरे हुए लूत के चरित्र के बारे में सीखते आ रहे हैं। मैं विनती करूंगा पंजाबी में ब्रदर लवप्रीत पढ़े ऊंची आवाज में यहाँ आगे आके बैठ जाए और हिंदी में पढ़ूंगा। नीति वचन 18 का 19 कहा था 18 बात उसका 19 आयत। चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है परंतु झगड़े राजभवन के बैंडों के समान हैं। रुसे हुए भरा मनाना पक्के शहर दे जितन नालों भी औखा है। झगड़े किले दे होड़े वर्गे होंदे हन। किस भाई को? चिड़े हुए भाई को। समझते चिड़ा हुआ भाई वचन कहते चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर मतलब जिस नगर को लिया ना जा सके या जिस नगर को हम जीत ना सके। जैसे पुराने समय में क्या होते थे राजे महाराजे किले बनवाते थे। समझ रहे किले राजस्थान में बहुत किले हैं पंजाब में कम है तो उस किले को जीतना बहुत मुश्किल होता था। वो ऐसा दृढ़ गढ़ वाला नगर होता था। तो ऐसी हालत होती है चिड़े हुए विश्वासी भाई की या बहन की। तो चिड़ना फिर चाहिए या नहीं? चिड़ने के फायदे हैं या नुकसान है? हालेलुया। आगे लिखा है वचन कहता है चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है परंतु झगड़े राजभवन के बैंडों के समान है। पंजाबी में दोबारा पढ़ें।
रुसे हुए भरा नूं मनाउणा पक्के शहर दे जिੱਤਣ नालों भी औखा है। झगड़े किले दे घोड़े वर्गे हुंदे हन। तो चिड़े हुए लूत को अब्राहम ने मनाने की कोशिश नहीं की क्या? अब्राहम ने तो सीधा बोला यदि आप दाहिने जाएंगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लूत को चुनाव करने का फैसला खुद लेने को दिया और लूत को पहल दी कि नहीं, आप छोटे हैं, आप मेरे भतीजे हैं, आप चुनिए। और वो चाहकर भी उसको मना नहीं सकता था क्योंकि उसके मन में कुछ और ही पहले चल रहा था। समझ रहे हैं आप? तो कलीसिया में ना तो भाई को ना बहन को चिढ़ना नहीं है, खुश रहना। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। अभी कहावत 21 बाब नीति वचन 21 का 6 वचन पढ़ेगा। 21 का 6 कहावत 21 का 6। झूठी जीभ नाल खजाना बनाउणा मौत दे भालण वालियां दा उड़दा साह है। दोबारा पढ़े। झूठी जीभ नाल खजाना बनाउणा मौत दे भालण वालियां दा उड़दा साह है। वचन कहता है जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। तो एक बार नजर ले जाए लूत जब सदोम और गमोरा से उसको भागना पड़ा। जब उसको कहां से भागना पड़ा? सदोम और अमोरा से भागना पड़ा। और वो अपनी इच्छा से नहीं भागे, उनको वहां से निकालने के लिए परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत भेजे। परमेश्वर ने उनको तो कृपा किया लूत के ऊपर। क्यों? वो अब्राहम के साथ निकला था, इसीलिए कृपा हुआ। और कोई अलग कारण नहीं था कि लूत तो धर्मी था, नहीं। इतना जरूर लिखा कि लूत सदोम अमोरा में होने वाले पाप के प्रति मन में क्या रहता, व्याकुल या कूड़ता रहता था। मतलब ये गलत कर रहे, थोड़ा बहुत उसको एहसास था कि सदोम और अमोरा के लोग क्या करें, परमेश्वर के खिलाफ पाप करें, लेकिन वो मजाकिया भी था। अंत में उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं किया। जब उसने कहा कि परमेश्वर के 2 स्वर्गदूतों ने बोला हमने इस नगर को छोड़ के क्या करना है, निकल के जाना है, तो किसी ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। तो मजाक करना भी बंद कर दीजिए। नहीं जी, मैं तो मजाक में बोलूं। विश्वास में भाई या बहन मजाक नहीं कर सकते। करना है तो वचन के ऊपर आप डिस्कस कीजिए, वचन के ऊपर आप मनन कीजिए, वचनों की बात कीजिए। पुराने नियम की हो या नहीं की, इसके अलावा कुछ नहीं। और करना है कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए। 10 वचन भी पढ़े। दुष्टता जी बुराई नूं चाहुंदा है, ओदी निगाह विच अपने गुआंढी लई कृपा नहीं। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है। एक समय पर जब लूत अलग होने के लिए अपने झगड़ालू चरवाहों की बातों को सुना और अपने चाचा जी से, अब्राहम जी से क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहां पर लिखा दुष्ट जन बुराई की लालसा बहुत जी से करता है। जो है ही दुष्ट, तो उसको क्या करना, बुराई में ही उसका मन लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता ना, तुम्हें यानी कलीसिया को परमेश्वर ने जगत की नींव रखने से पहले भले भले कामों के लिए चुन लिया। तो हमने कौन से काम करने, भले कौन से? नहीं जी, उसने तो मेरे 10 नफे मारे, कल मैं 20 मारूंगा, नहीं। या उसने तो पता नहीं अलग अलग तरीके से बातें होती हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं है। बदले की भावना रखना स्वर्ग के नागरिकों की निशानी नहीं है। लिखा है दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता।
नहीं, पड़ोसी चाहे भूखा रहे, चाहे उसके पास कुछ ना हो, कोई दया दृष्टि नहीं दिखाता। कोई दया दृष्टि नहीं रहती है। दुष्ट बुराई की इच्छा है, 12 वचन भी पड़े। ਧਰਮੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਕਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता। जब लूत को पकड़ के ले गए, किसने छुड़ाया? अब्राहम ने छुड़ाया। तो धर्मी अब्राहम ने क्या दृष्टि की इसके ऊपर? क्या लिखा वचन में? धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार, उनको छुड़ा के लाया अब्राहम। आगे लिखा है, ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उल्ट देता है। परमेश्वर भी क्या करता है? अगर वो दुष्टता से मन नहीं कराना चाहता या चाहती, तो फिर उसको लगातार वैसा ही मन कर देता, जैसा फिरौन का किया ना। फिरौन का मन कठोर किया, क्योंकि वो अपने मन को कठोर करना चाहता था। वो अपने आप को इस्राएलियों के ऊपर क्या साबित करता? मैं इनका परमेश्वर हूं, फिरौन। और परमेश्वर ने मूसा को फिरौन का परमेश्वर करके भेजा। फिरौन का मन किसने कठोर किया? परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि फिरौन ने चाहा कि मैं इनको नहीं भेजूंगा। फिरौन ने अपने मन को खुद सख्त किया। तो ये हम लोगों पर निर्भर करता है, हम अपने मनों को नम्र करना है, भलाई में लगाना है, दीन करना है या कठोर करना है। फैसला आपके हाथ में। 27 वचन। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਜਦ ਉਹ ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है। देखिए, अब बार बार दुष्टों का बलिदान घृणित है। कैन के बलिदान को परमेश्वर ने क्या जाना? कुछ घृणित। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की विधि के अनुसार नहीं था। समझ रहे? जिस तरीके से परमेश्वर को पसंद आता है प्रार्थना का जीवन, सबसे पहले हम आते हैं अपने आप को शुद्ध करना प्रभु यीशु मसीह के लहू से, फिर अपने लिए प्रार्थना करनी, बीते समय में आई कमी कमजोरियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना, प्रभु के लहू से शुद्ध होना, फिर अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करना, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना, फिर आराधना करना, फिर गीतों की सेवा करना। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं आएगा, बंद करके अंदर से। तो एक प्रार्थना की विधि ये नहीं आते हैं। तो उस विधि को पालन करना, ये नहीं तुरंत आते शैतान तेरे ऊपर लोगों के गोले फेंकता हूं, शैतान को जल जाए, तू नाश हो गए। पहले अपने जीवन में आई अशुद्धताई को दूर कर लो प्रभु के लहू से। इतने बड़े तो हम हैं नहीं इकाई की तरह कि सीधे शैतान से लड़ने लगे हैं। 24 घंटे पता नहीं कितनी कमी आ जाती है, गलती आ जाती है। तुमको प्रतिदिन की माफी, प्रतिदिन शुद्ध होना प्रभु के लहू से, और कोई शुद्धताई के लिए रास्ता नहीं। तो वचन में लिखा दुष्टों का बलिदान घृणित करता। अब तुरंत प्रार्थना बैठते ही अन्य भाषाओं में जो बातें करता, मैं नहीं मानता वो सही है। क्यों अपने बलिदान को घृणित, दूसरी आत्मा को क्यों बुलाते हो? वचन में लिखा सोचते सोचते आग भड़क गई। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं, शुद्ध होते हैं, लहू को मानते हैं, हमें गलतियां याद आती हैं, रोते हुए पश्चाताप करते हैं, फिर अंदर सोचते 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 पवित्र आत्मा की आग हड्डियों तक पहुंचते हैं। फिर वो परमेश्वर का आत्मा जब बर्दाश्त से बाहर, तब वचन लिखा मैं बोल उठा, मैं उसको रोक नहीं सकता। तो फिर अन्य भाषा में फिर बात करता है जो नई सिरे से जन्म पाए। इन्हीं की बैठ कर लो, ये कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए लिखा दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है।
हमारा जो धन्यवाद का बलिदान है वो बिल्कुल रीति से होना चाहिए, विधि से होना चाहिए, जो परमेश्वर के वचन की विधि है। उसके अलावा तो वो फिर घृणी नहीं, फिर दुष्टों की श्रेणी में आते हैं। समझ रहे हैं? ये नहीं कि जो तरीका है उस तरीके को ही अपनाना पड़ेगा। अगर एक ट्रेन में बैठना है, स्लीपर में बैठना है, AC 3 में, AC 2 में, फर्स्ट क्लास में, तो उनका एक तरीका है। आप समय से पहले रिजर्वेशन कराइए, आपको सीट नंबर दिया जाएगा, आपको प्लेटफॉर्म बताया जाएगा कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कितने बजे ट्रेन छूटेगी। तो क्या ट्रेन छूटने के समय में जाना है? ये पहले जाना है, पहले जाकर अपनी सीट, बोगी नंबर देखना है, सीट देखना है, वहां बैठना है, या पहले जाके सीधा जो पायलट होता है, लोको पायलट, उसको देखना है? नहीं, हमें विश्वास है कि इसका कोई ना कोई चलाने वाला है। ट्रेन के पायलटों के ऊपर इतना भरोसा है, जहाज के पायलटों के ऊपर इतना भरोसा है। तो ट्रेन में जब हम समय पर जा सकते हैं तो प्रार्थना में आने के बाद वो प्रार्थना की विधि को अपनाना होगा। शुद्धता की प्रार्थना, क्षमा की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, अपने लिए प्रार्थना, परिवार के लिए प्रार्थना, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, फिर आराधना, उसके बाद गीत गाना। तुरंत आगे गीत शुरू कर देते हैं, शुद्ध तो हुए नहीं। समझ रहे हो? प्रसाद के साथ दुष्शक्तियां भी गाती हैं, ताली बजा के अंदर हो गए, फिर बोलते हैं पार्षद इसमें से निकालो, पता नहीं क्या है। और वचन कहता है विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है, एक तो है दुष्ट, फिर बलिदान चढ़ाना है, कहता है महापाप का। पंजाबी में दोबारा पढ़े। दुष्ट दा चढ़ावा घिनौना है, किन्ना वधीक जद ओह बुरी नीत नाल ओह नूं लियाउंदा है। बुरी नीयत, एक तो चढ़ावा ले आया, फिर बुरी नीयत से। तो क्या परमेश्वर, एक हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने आते हैं तो कैसे नीयत होनी चाहिए? शुद्ध, प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध, साफ और परमेश्वर को भावती हुई। पढ़ लो रोमियो की पत्री 12:1, रोमियो की पत्री 12:1। इसलिए ही भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, इनको अपने शरीरों को, और दुष्ट आत्माओं को भी क्या चाहिए? हमारा शरीर रहने के लिए क्या चाहिए? शरीर जीवित, और दुष्ट आत्मा भी जीवित शरीर में रहती है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? तुम्हारा शरीर, हम सबका शरीर, वो भी क्या? जीवित। नंबर 2, पवित्र। जब दुष्ट आत्मा अंदर तो कैसे पवित्र है? नहीं हो सकता ना, एक म्यान में 2 तलवार हो नहीं सकती। नंबर 2 पवित्र, और नंबर 3 परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। नंबर 1 शरीरों को जीवित, सबसे पहले शरीरों को जीवित और प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने शरीरों को शुद्ध और पवित्रताई में लेके आना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करना है अपने शरीर को, और पवित्र करना है प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने शरीरों को। जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। पंजाबी में सो हे प्रभु, मैं परमेश्वर दिया रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां भई तुसीं अपणीਆਂ देहियां ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ पवित्र ਅਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ बलिदान करके चढ़ाओ। फिर धन्यवाद का बलिदान करना। कौन सा? आते ही हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद नहीं, पहले प्रभु मुझे शुद्ध तेरे लहू से धोके मुझे शुद्ध कर, तेरी आत्मा को, प्राण को, शरीर को तेरे लहू से धोके शुद्ध कर। फिर आपको गलतियां याद नहीं होंगी, प्रभु उस गलती को भी क्षमा करो।